नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सज्जाद अहमद सिराजिया अपने यूट्यूब चैनल सिराजिया ऑनलाइन से आपसे मुखातिब हूँ। आज का मौजू अदालती निज़ाम। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम जिस जगह मौजूद है वहाँ पर आप में सब ये जानते हैं कि हमारी अदालतों से हमें इंसाफ किस तरह मैसर है, किस तरह हमें इंसाफ मिल रहा है और किस तरह हमें इंसाफ चाहिए। अगर मैं आज अपना इंसाफ के लिए कोर्ट में अपने किसी भी केस के लिए आज मैं जाता हूँ तो मेरी नस्लें शायद उस केस का फैसला सुने। ये पाकिस्तानी निज़ाम है, मगर इस निज़ाम को बदलना होगा और हमें अपने इंसाफ के लिए कमर बस्ता होना होगा और इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए हमें हर फॉर्म पे अपनी जद्दोजहद करनी होगी। और अगर इंसाफ मुहैया होगा तो मुल्क का निज़ाम, मुआशी निज़ाम, मुआशरती निज़ाम और इस वक्त जो महंगाई इस मुल्क में फैल चुकी है उसको, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जब तक इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं होंगे उस वक्त आवाम को सस्ता इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं अपने हमसाया मुल्क की एक मिसाल कोट करना चाहता हूँ कि इंसाफ कैसे मुआशरे में होता है। पटियाला के महाराजा के मामू खड़क सिंह का नाम तकरीबन हर शख्स ने सुना होगा और मकूला है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। इसके पीछे एक पूरी दास्तान है। पटियाला के महाराजा के मामू थे खड़क सिंह और वो सरपंच थे अपने गांव के, और उस गांव के अंदर उनके इंसाफ की तोती बोलती थी। उनका इंसाफ ऐसा था कि मुआशरे के अंदर इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए हर शख्स को सस्ता इंसाफ और फौरी इंसाफ मिलता था और जुराइम का जो रेशो था वहाँ पर 0 था। और इसी तरह जब उस इलाके में जुराइम बढ़ना शुरू हुए तो महाराजा के पास वो पहुँचे अपने भांजे के पास। तो खड़क सिंह ने कहा कि मुझे पता लगा है कि आपके सेशन कोर्ट के अंदर एक सीट खाली है जज की, तो बेटा मुझे तैनात कर दें वहाँ पर। उन्होंने कहा कि मामू आप कैसे, मतलब आपकी तालीम नहीं है और ये ऑर्डर जो है वायसराय देते हैं। उन्होंने कहा मुझे अर्जी लिख कर दो। वायसराय कहाँ है? वायसराय दिल्ली में। उन्होंने कहा जी आप, मैं अर्जी मामू लिख देता हूँ आपको, आप जाइए। खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया, अर्जी ली और पहुंच गए वायसराय के पास। वायसराय के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि कहाँ से? उन्होंने कहा मैं पटियाला से आया हूँ। उन्होंने कहा अंदर भेजें। जब वो अंदर पहुंचे वायसराय के पास, उन्होंने कहा जी वहाँ सेशन जज की जो एक सीट है वो खाली है, मुझे तैनात किया जाए, वहाँ इंसाफ का बोलबाला नहीं है। वो बड़े परेशान हुए वायसराय कि आपकी तालीम कितनी है? उन्होंने कहा तालीम का क्या ताल्लुक है इंसाफ के साथ? उन्होंने कहा आप सेशन जज भर्ती होंगे, आपकी तालीम होनी चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे करने हैं। उनके इंसाफ के तकाजे तो पूरे करने के लिए मैं आया हूँ आपके पास। मुस्कुरा दिए वो। मगर ये कि जब हालात उनके बस से बाहर होने लगे और खड़क सिंह ने अपने मूंछों को ताव दिया और ताव देते हुए कहा कि भाई अगर मुझे गधे की तरह किताबें लाद कर ही अपने ऊपर इंसाफ को मुहैया करना है तो आपका इंसाफ मुहैया नहीं हो रहा, आप मुझे तैनात करें। जाहिर है खड़क सिंह थे, वायसराय थोड़ा सा घबराए और उन्होंने कहा कि मैं जानूं और आगे मामला और भी बहुत से हैं तो इस मामले को यहीं छोड़ा जाए और ये मामला जो है इनके मामू के स्पुर्द किया जाए। उन्होंने अर्जी पर दस्तखत किए और वो वापस पहुंच गए। पटियाला पहुंचे, अभी सीट पर बड़ा जमा ही नहीं हुए थे खड़क सिंह कि अदालत के अंदर एक केस लगा हुआ था, कत्ल का केस। खातून कटहरे में खड़ी हुई थी और 4 मुलजिम जो हैं एक तरफ खड़े थे। खड़क सिंह ने पूछा ये क्या मामला है? तो एक पुलिस वाले उनके पास आए, उन्होंने कहा कि हजरत ये जो मामला है ये कत्ल केस का है। तो खातून से पूछा कि क्या मामला है? उन्होंने कहा जी मेरे शोहर को तो जो इन्होंने कमात के पीछे छुपे हुए थे 4 लोग, और इन्होंने कमात के पीछे से आके मेरे शोहर को, एक के पास बर्छा था, एक के बाद राती थी और 2 लोग इनके साथ उनके पास सोटे थे। सोटे मतलब उनकी लकड़ियाँ थी उनके पास। उन्होंने कहा कि इस पर हमला किया मेरे शौहर पर, मेरे कसम पर, और मौके पर वो
मार दिए गए। खड़क सिंह ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं साहब मेरे पास तो दराती नहीं थी, मेरे पास तो लकड़ी थी। और उन्होंने कहा कि आप चारों वहाँ मौजूद थे? कहता हम समझाने गए थे। उन्हें बंदा मर गया है? कहता जी बंदा मर गया। अभी कलम लेकर खड़क सिंह ने फैसला लिखना ही चाहा कि इतने में एक काले कोट वाले साहब उठे। उन्होंने कहा कि जज साहब मैं कुछ बात करना चाहता हूँ माय लॉर्ड। उन्होंने कहा कहो क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा कि ये ज़मीनी मसला है, इस ज़मीन इन्हीं की थी जो मकतूल खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कत्ल हो गया? उन्होंने कहा कत्ल तो हो गया है। उनका फैसला? उन्होंने कहा मैं ये कागज़ दे रहा हूँ मैं। खड़क सिंह ने कागज़ फाड़ते हुए उनको भी कटारे में खड़ा कर दिया। 5 हो गए। खड़क सिंह ने कहा कि कत्ल हो गया है और अगर कत्ल का फैसला फौरन नहीं मिलेगा आवाम को तो यहाँ पर कत्ल दर कत्ल होते रहेंगे। खड़क सिंह ने अपनी कलम उठाई और 5 को सुबह सादिक फांसी का ऑर्डर दे दिया कि सुबह इनको फांसी दे दी जाए। उस खड़क सिंह के एक फैसले से उस पूरे गांव के अंदर और यहाँ तक कि जो से करीबी गांव थे वहाँ से भी लोग फैसले लेकर आने लगे और उस वजह से ये मनकूला मशहूर हुआ है कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। हमारे ही मुआशरे को एक ऐसा ही खड़क सिंह चाहिए जो इस वक्त जो हमारा मुआशरा है, ये रोज़ साहनियात जो गुजर रहे हैं, ये साहनियात बंद हो जाएंगे, ये वडेरों की अफसरशाही ठीक ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर सस्ता इंसाफ मुहैया होगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। इसको आगे फैलाएं, इंसाफ के लिए निकलें। उठ कमर बांध क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इसी बात के साथ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ताइबेंदाबाद।